यह है 1.1 का 5 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमको दिखाना क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। पहले हम मान लेते हैं कि ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक। हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करना है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि क्या माना ए क्या है, ए धनात्मक पूर्णांक है। ए को धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और यहाँ पे बी कितना मानेंगे, बी को अगर 9 मानेंगे तो बी को अगर 9 मानेंगे तो आर का मान 0 से लेकर 8 तक आएगा, यानी 9 केस हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आर का मान रख के देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ बी का मान क्या 3 मान रहे हैं। बी बराबर 3 है और b बराबर 3 मतलब b से भाजक को दिखाते हैं और भाजक 3 होगा तो शेषफल का मान कितना से कितना तक होगा। शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है ना, यानी शेषफल मतलब शेषफल का मान 0 1 2 होगा ना। 3 से भाग करें तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 ये चीज ना हो सकता है। अब तीनों आर का मान 0 आर का मान 1 आर का मान 2 रख के देखेंगे और फिर हमको क्या धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप में दिखाना है और धनात्मक पूर्णांक हमने ए को माना है, मतलब ए क्यूब जो है वो 9m ए क्यूब 9m+1 या ए क्यूब 9m+8 का रूप का, यही हमको दिखाना है। देखो तो पहले अगर आर का मान 0 लेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस 0 हो जाएगा और बी का जगह क्या है 3 है ना, तो 3q+0। 3q+0 0 जोड़ो या नहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको धनात्मक पूर्णांक के घन को दिखाना है ना, 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का। तो धनात्मक पूर्णांक ए को मान है, मतलब ए का घन मतलब ए के पावर 3 को दिखाना है। तो इधर अगर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब मतलब घन। तो इधर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, क्यूब मतलब पावर 3। इधर क्यूब करे तो 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा और क्यूब का क्यूब 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 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये देखो तुमको 9 इंटू समथिंग 9 इंटू कुछ के रूप में दिखाई दे रहा है, 9m के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसको अच्छा चेंज कर ले। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3q का क्यूब। अब देखो ए क्यूब क्या 9 इंटू समथिंग 9m के रूप में आ गया, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में आ गया, जहाँ m का मान कितना है, जहाँ m बराबर कितना है 3q का क्यूब है। ठीक है, तो पहला बन गया कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में आ गया। अब हमको 9m+1 और 9m+8 भी दिखाना है, तो आर का मान हम 1 मान लें। सेकंड केस क्या होगा, आर का मान 1 होगा, तो आर का मान ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और बी का मान 3 माने हुए, यानी 3q और प्लस आर का मान 1 माने। हमको ए धनात्मक पूर्णांक है, इसका ए धनात्मक पूर्णांक के घन को हमको 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप में दिखाना है। तो इसका घन करेंगे ना धनात्मक पूर्णांक का ए का, तो इधर घन करेंगे तो इधर भी घन करना पड़ेगा, 3q+1 का क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा ए क्यूब और वो ए प्लस बी के होल क्यूब पे टूटेगा। ए का जगह 3q है, बी का जगह 1 है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का जगह 1 है ना, प्लस 3a² बी। ए का जगह 3q है तो 3q का स्क्वायर इंटू बी का जगह 1 प्लस 3ab²। ए का जगह 3q और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब बराबर क्या होगा 3q, दोनों पे क्यूब लगा हुआ है, घन लगा हुआ है, दोनों पे पावर 3 है। 3q का क्यूब 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब क्यू क्यूब हो जाएगा प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q, 1 का स्क्वायर 1 है ना होता है, ए क्यूब क्या होगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 9 27 गुने 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 × 9 क्यू, 1 से गुना करेंगे तो वही ना हो जाएगा। अब देखो तुमको ध्यान दे रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, ये तीनों में से 9 बाहर निकल जाएगा, मतलब ये तीनों 9 इंटू समथिंग 9m के रूप में लिखा जाएगा और प्लस में 1 है ना, तो प्लस 1 को साइड कर देते, तो इससे 9m+1 के रूप में लिखा जाएगा ना धनात्मक पूर्णांक का घन। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब
प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब प्लस में वन साइड फॉर्म लिख देते हैं, सबका साइन वही ना है, कुछ चेंज थोड़ी किया। हम देखो एक क्यूब, इसमें से 9 बाहर निकालेंगे ना तीनों में से, तो क्या बच जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। देखो 9 इंटू कुछ प्लस 1 के रूप में लिखा गया, मतलब क्या है धनात्मक पूर्णांक का घन क्या 9, इसको m मान लेते हैं, 9m प्लस 1 के रूप में आ गया ना, जहाँ m का मान कितना है, जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब क्या बच गया, हमको दिखाना था धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का, तो हम दिखा दिए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में। अब किसको दिखाना है 9m प्लस 8 का रूप का, ठीक है। अब आर का मान 0 माने थे, आर का मान 1 मान गया। अब तीसरा केस क्या बनेगा, आर का मान हम लोग 2 मानेंगे, तो आर का मान 2 माने थे, आर का मान 2 मानेंगे तो ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर बी की जगह 3 है ना, 3 क्यू आर का मान 2 माने 3 क्यू प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब घन करें, क्या कि धनात्मक पूर्णांक है, इसके घन को दिखाना है, तो इधर अगर घन करेंगे तो इधर भी घन करना पड़ेगा, घन मतलब पावर 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ये क्या ए प्लस बी का होल क्यूब टूटेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 a b², ये ना होगा। फॉर्मूला पे बैठा दी, एक की जगह क्या 3 क्यू था और बी की जगह 2 था। अब इसको तोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पावर 3 दोनों पे लगा हुआ है, तो 3 के पावर 3 27, क्यू का क्यूब क्यू क्यूब प्लस 2 के पावर 3 8 प्लस 3 क्यू दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, 3 पे भी और क्यू पे भी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यू, और 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा ना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब बराबर 27 क्यू प्लस 8 प्लस से तीनों गुना हो जाएगा ना, 3 × 27 गुना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3×3 = 9 36 क्यू। अब देखो ये तीनों जो है 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू 27 क्यू, 9 इंटू कुछ के रूप में लिख सकते हैं, तीनों से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, और प्लस में 8 साइड में आ जाएगा ना, तो ये भी 9m प्लस 8 के रूप में है, तो इसको वैसे दिखा देते हैं। फिर हम तीनों दिखा देंगे, 9m भी दिखा दिए, 9m प्लस 1 भी, 9m प्लस 8 बाकी था। इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर, 8 को अंतिम में लिख देते हैं, प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखो ये तीनों में से 9 बाहर निकल जाएगा ना, इसको 9 इंटू कुछ के रूप में लिख सकते हैं, प्लस 8, यानी कि देखो ये 9m प्लस 8 के रूप में आ गया, 9 इंटू कुछ के प्लस 8, और जहाँ m का मान कितना है बोले तो m का मान कितना है 3 क्यू प्लस 6x² प्लस 4 क्यू। हमको दिखाना क्या था, धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का है, तो हमने क्या माना, एक को धनात्मक पूर्णांक मान लिया और बी को कितना माना है 3 माना है, तो आर का मान कितना 0 1 2 हो सकता है, आर का मान 0 रखे, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो ए बराबर 3 क्यू प्लस आर का मान 0 हो गया, फिर इसका घन किए तो 9m के रूप में आ गया, फिर आर का मान 1 रखे, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 3 क्यू प्लस 1, फिर इसका घन किए तो 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, और जब आर का मान 2 रखेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी की जगह 3 आर की जगह 2, इसका घन किए 9m प्लस 8 के रूप में आ गया, मतलब धनात्मक पूर्णांक ये माने थे, और धनात्मक पूर्णांक का घन को हमको 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना, हम दिखा दिए ना। एक को धनात्मक पूर्णांक और एक का घन देखो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का ना गया, ठीक है।